वजीरिस्तान के 2 लोगों को मेरे कत्ल का टास्क दिया गया है। दोनों पेशेवर कातिलों को रकम भी अदा कर दी गई है। इमरान खान की पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू कहा कि मेरे पास मंसूबे के तमाम सबूत मौजूद हैं। पहले भी कहा था कि मुझे जुनूनी शख्स के जरिए कत्ल का मंसूबा बनाया गया है। 3 शूटर्स के जरिए जान से मारने की कोशिश की गई है। JIT ने 3 हमलावरों की रिपोर्ट दी। गैर मुल्की ज़राए अबलाग से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि लग रहा है इंतखाबात में धांधली होगी। नवाज शरीफ मेरी नाअहली चाहता है। मानता हूँ बाजवा की मुद्दत में तौसी बहुत बड़ी गलती थी। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं कि इमरान खान पर हमले के लिए अलबदर तंजीम का नाम लिया जा रहा है, जो दुरुस्त नहीं। इमरान खान ने अलबदर तंजीम नहीं, वजीरिस्तान के इलाके बदर का नाम लिया। बदर के इलाके में दहशत गर्दों को पैसा दिया गया। जल्लास के इलाके शित्याल के करीब शाहराह कराकरम पर ट्रैफिक हादसा, 30 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। तुर्की और शाम में क़यामत खेज ज़लज़ला, शहर के शहर उजड़ गए। 6300 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, 22,000 से ज़ायद जख्मी, लाखों बेघर। बच्चों की तकलीफ देखकर रेस्क्यू एहलकार भी रोने लगे। कहीं बच्चों को रेस्क्यू करने वालों के खुशी से आंसू निकल पड़े। शाम में ज़लज़ला 1800 से ज़ायद जाने ले चुका। हजारों इमारतों के मलबे तले प्यारों की तलाश जारी। मलबे तले दबी खातून ने बच्चे को जन्म दिया। रेस्क्यू एहलकार नौजायदा को लेकर दीवाना वार दौड़ पड़ा। इदलिब में मलबे में फंसे बच्चे को वालिदा का दिलासा, हौसला बढ़ाने के लिए बाआवाज़े बुलंद कलमा पढ़ाया। रेस्क्यू 1112 की टीम भी तुर्किया पहुंचेगी। 51 रुकनी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम इंटरनेशनल रिस्पांस का हिस्सा है। शेख रशीद की जमानत की दरखास्त मुस्तरद। आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश के इल्जाम के केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला। तहरीरी फैसले में कहा कि शेख रशीद के इल्जाम बार बार दोहराने के सबब दरखास्त से जमानत खारिज की जाती है। रफीक ने पंजाब और KP में इंतखाबात की मुखालिफत कर दी। वफाकी वज़ीर ने कहा पूरे मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। धमकियां दे रहे हैं, 90 दिन में इंतखाबात नहीं कराएंगे। आर्टिकल 6 की जद में आकर अपने लिए मजीद मुसीबतें खड़ी ना करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की वार्निंग, कहते हैं कि इलेक्शन न होने की वजह से मौशी सूरत हाल खराब है। कौम से आपको मार पड़ने वाली है। आइन तोड़ने की बातें छोड़ें, इलेक्शन की तैयारियां करें, मैदान में आए। अगले हफ्ते पंजाब और KP में इलेक्शन की तारीख आ जाएगी। ज़िमनी इंतखाबात से पहले इस्लामाबाद और पंजाब में तकर्रुर और तबादले। DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद की खिदमात पंजाब के हवाले। सुहेल जफर चट्ठा को DG एंटी करप्शन तैनात किए जाने का इम्कान। पंजाब पुलिस के DIG एस्टेब्लिशमेंट शहजादा सुल्तान एडिशनल IG ऑपरेशंस तैनात। मुइन मसूद DIG सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच मुकर्रर। अली जावेद अनवर DIG एंटी क्राइम। सैयद अली नासिर DIG पेट्रोलिंग पुलिस तैनात। DIG पेट्रोलिंग पुलिस सादिक अली DIG एलीट फोर्स तैनात। की निगरान हुकूमत की जानिब से तकर्रुरियों और तबादलों के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। दौरान समाज जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि बड़ा इशू है, मैं अकेला ही बैठा ऐसे तमाम केसेस सुन रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, इलेक्शन शेड्यूल के बाद तो कोई छोटा अफसर तब्दील नहीं हो सकता, लेकिन पंजाब में मनपसंद तैनातियां हो रही हैं। पाक IMF मुज़ाकरात का सबसे अहम दौर। आलमी इदारे और स्टेट बैंक के मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान को दिवालिया से बचाने के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग एजेंडे का बड़ा हिस्सा। IMF से पॉलिसी मुज़ाकरात में बजट खसारा, बैरूनी फाइनेंसिंग समेत अहम उमूर पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक IMF की जानिब से बजट खसारे में कमी के लिए अखराजात में 600 अरब रुपए से जायद कटौती का इम्कान। तरक्याती बजट में भी 33% या 300 अरब रुपए से जायद की कटौती का इम्कान। रवा माली साल में सब्सिडीज को भी महदूद किया जाएगा। बिजली और गैस की कीमत में इजाफा करना होगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का काउंटडाउन शुरू। मुल्क का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला सजने में सिर्फ 5 दिन बाकी। किंग्स के खिलाड़ी कल कराची पहुंचेंगे। कप्तान इमाद वसीम 9 फरवरी को स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच डैरन सनी कराची पहुंच गए। ज़ल्मी की कराची और कलंदर्स की लाहौर में प्रैक्टिस का आगाज। कामरान अकमल ने मैदान को खैरबाद कह दिया। पेशावर ज़ल्मी के बैटिंग कंसल्टेंट मुकर्रर। इवेंट का आगाज 13 फरवरी को रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से मुल्तान में होगा। PCB ने इवेंट के लिए 15 रुकनी कमेंट्री पैनल और मैच ऑफिशियल्स का ऐलान किया। PCB ने ऑलराउंडर आसिफ आफरीदी पर 2 साल की पाबंदी लगा दी। आसिफ आफरीदी के खिलाफ एंटी करप्शन कोर्ट की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया गया। ऑलराउंडर 2 साल तक किसी भी तर्ज की क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। आसिफ आफरीदी को गुज़श्ता साल ऑस्ट्रेलिया वाइट बॉल सीरीज की 15 रुकनी टीम में शामिल किया गया था, मगर वो कोई मैच नहीं खेल सके थे। और रावलपिंडी में 5 रोजा रंगारंग गंधारा फेस्टिवल। सिंधी, हड़प्पा, चोलिस्तान और गंधारा के सकाफती रंग बिखर गए।